और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। सुनने में भले ही अजीब सा लग रहा हो, लेकिन सच यही है कि यूनिवर्सिटी को संपत्ति के तौर पर ईडी ने जब्त कर लिया है। कैसे और क्यों, ये आपको समझाते हैं। सहारनपुर में एक खनन माफिया हुआ करता था, हाजी इकबाल। ईडी ने उसकी करीब 4,400 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्ति में ग्लोकल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। आरोप है कि हाजी इकबाल ने अवैध खनन से अकूत संपत्ति कमाई थी। फिलहाल 2017 के बाद से इकबाल फरार है और दुबई में छिपे होने की खबर है। अवैध खनन, दबंगई और मनी लॉन्ड्रिंग। दुबई फरार खनन माफिया हाजी इकबाल। हाजी इकबाल ने कैसे खड़ा किया अरबों का साम्राज्य। काली कमाई की ग्लोकल यूनिवर्सिटी। खनन माफिया और पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल के ऊपर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने मोहम्मद इकबाल की बनाई हुई अवैध यूनिवर्सिटी को जब्त कर लिया है। इस यूनिवर्सिटी का जिम्मा उसके भाई और बेटों पर था। इकबाल बीते कई माह से फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो इकबाल ने अरब देश में पनाह ले रखी है। देश की कई एजेंसियां इकबाल के खिलाफ जांच कर रही हैं। इकबाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे जैसे कई गंभीर आरोप हैं। सवाल उठता है कि हाजी इकबाल का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। क्या है ग्लोकल यूनिवर्सिटी की कहानी, जहां सब्जियों की तरह डिग्रियां बेची जाती थी। ये बंदूक की जो गोलियां होती थी, जो कार्टेज होती थी, जिनका जो पीतल होता है, उसकी चुगाई का ठेका था इनके पास पहली बार। और उस वहीं से इकबाल का सफर शुरू हुआ। फिर चीजें बदली। बदलते दौर के अंदर हाजी इकबाल वहां से अपने चैप्टर को छोड़ते हुए आगे बढ़े और फिर ये खनन कारोबार की तरफ चले गए। फिर पीछे मुड़कर इकबाल ने कभी नहीं देखा और इकबाल मोहम्मद इकबाल हो गए और मोहम्मद इकबाल हाजी इकबाल बन गए। उसके बाद इन्होंने जो कारोबार किया खनन का, बड़ी तेजी के साथ किया और बहुत इसमें ग्रोथ करी। हाजी इकबाल ने शुरुआत में खनन का कारोबार किया, जिससे उसकी किस्मत बदल गई। देखते ही देखते उसने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली। सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन हाजी का इकबाल हमेशा बुलंद रहा। एक वक्त था जब हाजी इकबाल के दरबार में बड़े बड़े मंत्री, विधायक और अफसर सर झुकाए खड़े रहते थे। इस दौरान हाजी इकबाल ने मिर्जापुर में लोगों को डरा धमकाकर करीब 121 एकड़ जमीन पर कब्जा कर एक आलीशान यूनिवर्सिटी बनाई, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ग्लोकल यूनिवर्सिटी शुरू से ही विवादों में रही है, क्योंकि इसे बरसाती नदियों पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाया गया था। और इकबाल यहाँ से एब्सकॉन्डेड हो गए, फरार हो गए। कोई बताता था इकबाल बंबई में है, कोई कहता था इकबाल दुबई में है। तो इकबाल के हालांकि पीछे कुछ फोटोज रिलीज हुई थी तो बताया गया कि दुबई में किसी शेख के साथ हैं और वहाँ कारोबार है तो है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी, क्योंकि इन पीछे ईडी लग चुकी है। जो समाचार है उनका कि करीब 4,440 करोड़ की संपत्तियां ईडी ने वो अटैच कर दी हैं और उनकी ग्लोकल यूनिवर्सिटी भी चली गई। 2017 में चुनाव हारने के बाद से ही हाजी के बुरे दिन शुरू हो गए। हाजी इकबाल, उसका छोटा भाई महमूद अली और इकबाल के चारों बेटे, रिश्तेदारों और सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। हाजी इकबाल उनके सहयोगियों, परिजनों पर अवैध खनन करवाने, मनी लॉन्ड्रिंग, डरा धमकाकर जमीनों पर कब्जा करने के साथ साथ दुष्कर्म के भी आरोप लगे। हाजी इकबाल को पुलिस ने गैंग लीडर बना दिया। इसी बीच हाजी इकबाल देश छोड़कर फरार हो गया। तभी से अवैध खनन का प्रोफेसर फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस हाजी इकबाल की इतनी बात हो रही है, जरा उसके अतीत के बारे में भी जान लेते हैं। कौन है हाजी इकबाल, जिसे ईडी सहित तमाम एजेंसियां ढूंढ रही हैं। हाजी इकबाल बीएसपी का पूर्व एमएलसी है। खनन माफिया के तौर पर उसकी पहचान है। पुलिस ने उसे गैंग लीडर घोषित कर रखा है। हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति का वो मालिक है। बेनामी कंपनियों, शुगर मिल, यूनिवर्सिटी का भी वो मालिक है। फिलहाल 2017 के बाद से उसकी तलाश चल रही है और वो फरार है। और अब उस यूनिवर्सिटी की कहानी आपको बताते हैं जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है।
सहारनपुर में स्थित ये ग्लोकल यूनिवर्सिटी है। 121 एकड़ में बनी है यूनिवर्सिटी की जमीन डरा धमकाकर खरीदी गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनाने में खनन का काला पैसा लगाया गया। इसके सबूत मिलने पर ईडी ने यूनिवर्सिटी को जब्त कर लिया है। इससे पहले ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर डिग्रियां बेचने का भी आरोप लगा था। फिलहाल इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियर, बिजनेस, मेडिकल के कोर्स संचालित किए जा रहे थे। संकट यह है कि यहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों का क्या होगा? क्या सरकार उन्हें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करेगी या फिर डिग्री पूरी होने तक यूनिवर्सिटी संचालित होती रहेगी? फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है।